नमस्कार। आप सभी का इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे एक नए विषय पर संवाद स्थापित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। पिछली कई वीडियो के माध्यम से हम लोग स्मृति का के बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे, स्मृति को समझने का प्रयास कर रहे थे और स्मृति को जानने की विधि हम लोग सीख रहे थे। बहुधा सामान्य बोलचाल की भाषा में स्मृति शब्द का प्रयोग हमेशा बहुधा किया जाता रहा है, आगे भी होता रहेगा। हम लोग यह हमेशा कहते और सुनते पाते हैं कि अमुक व्यक्ति की याददाश्त बहुत तीव्र है और अमुक व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर है। स्मृति का शिक्षा में ही नहीं वरन पूरे जीवन में इसका काफी महत्व है। एक कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बातें भूल जाता हो, उसकी स्मृति न हो। उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी और एक बैरिस्टर, दोनों अध्ययनशील प्राणी हैं, दोनों विवेकी प्राणी हैं और दोनों का जो पूरे जीवन का जो व्यवहार है, जो कार्य पद्धति है, क्रियाकलाप है, उसको केवल पढ़ने का काम हो रहा है और उसमें अपने विचार, अपनी तर्कना शक्ति, इमेजिनेशन, अपनी बौद्धिक क्षमता और लॉजिक, यही होता है ना। तो इसका बहुधा प्रयोग होता है। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी खूब पढ़ा हो और एग्जाम में जाकर भूल जाए। एक बैरिस्टर अपने केस को खूब स्टडी किया हो और जब उसकी कालिंग हुई अदालत में और वहां पे जाके वो अपनी बातों को भूल जाए, क्या होगा? ये जो परिस्थिति मैं इसलिए निर्माण कर रहा हूं कि ये परिस्थिति इस बात को बता रही है कि वकील जो बैरिस्टर है वो केस हार जाएगा और विद्यार्थी है वो फेल हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि बैरिस्टर ने तैयारी भी पूरी की थी, सारी मेथोडोलॉजी, सारे अप्रोच, सारी टेक्निक्स, स्टडी हैबिट्स, लर्निंग, जितनी भी बातें थी सब कुछ उसने किया। एक विद्यार्थी ने नियत निर्धारित समय का पालन करते हुए खूब स्टडी की, पूरे साल स्टडी की, रट्टा भी लगाया, सारे अप्रोच लगाए, सारे टेक्निक, सारे मेथड्स, सभी को बारीकियों से पढ़ा, लेकिन परीक्षा में उसे फॉरगेटिंग, विस्मृति, भूल गए। परिणाम क्या होगा आप हम लोग जानते हैं। इसलिए शिक्षा में सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेमोरी, स्मृति
उन सब में ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो भी बात बता रहे हैं वो स्मृति के आधार पर ही बता रहे हैं। हम जो कुछ भी उत्तर देते हैं वो स्मृति के आधार पर ही देते हैं। और इसमें दो प्रोसेस होता है, इसकी प्रोसेस में दो बातें होती हैं, रिकॉल और रिकॉग्निशन। मैं पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम अपने जीवन में जितने ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, हम अपने जीवन में जितने ज्यादा सिस्टमेटिक होते हैं, हम किसी भी कार्य को जितना ज्यादा सोच विचार कर लॉजिकल रूप में रखते हैं, हम किसी भी जीवन में अपने विषय को समझकर किसको किस क्रम में कहाँ पर स्थान देना है को ध्यान में रखकर यदि करते हैं तो जब समय आएगा और आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, आपने जिस क्रम से अपने विषय को सब रखा था अपने मस्तिष्क में, अपनी मेमोरी में, जो आपके अवचेतन मन में चला गया है, वो उसी क्रम से निकलेगा। और जैसे आपने सारी बातों को आपने व्यवस्थित क्रम से नहीं रखा, आपने कोई चीज पढ़ा, कुछ इधर पढ़ा, कुछ बीच में पढ़ा, कुछ लास्ट में पढ़ा, समझा नहीं, बस सारी बातों को समेट लिया, तो वो निकलेगा भी उसी रूप से। और जब निकलेगा तो फिर नहीं बोलते हैं कि हौच पौच हो गया। कुछ लोगों के भाषा में, चाल में, ढाल में, व्यवहार में बहुत ज्यादा हौच पौच पाएंगे। वो हौच पौच जो शब्द का भी जो प्रयोग करते हैं, हौच पौच मतलब खिचड़ी बन जाना। और जो लोग भी ये करते हैं कि वो इसका मतलब कि वो अपने जीवन में व्यवस्थित नहीं है, उनकी कार्य पद्धति व्यवस्थित नहीं है। और जिसकी जीवन की कार्य पद्धति, जिसके जीवन का वे ऑफ लाइफ अगर व्यवस्थित नहीं है तो वो अपने जीवन में कोई भी भले किसी पद पे बाई चांस, बाई लक, बाई भाग्य पहुंच जाए तो बड़ा कार्य नहीं कर सकता। उससे लोग ही परेशान रहेंगे। होते ना विद्यार्थी, घर पे भी परेशान करते हैं, क्लास में परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद व्यवस्थित नहीं है। और जब बात भी रखेगा तो अव्यवस्थित रूप से, और अव्यवस्थित बातें सबको अव्यवस्थित कर देती है। जब आप प्रायः शिक्षक बन जाएंगे और जब आपको कुछ कार्य अनुभव होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। वहाँ पे जब आप संसर्ग में लोगों के आएंगे तब आपके व्यवहार से पता चलेगा कि यह व्यक्ति कितना सिस्टमेटिक है। एक इलुस्ट्रेशन, एक उदाहरण, एक दृष्टांत। मैं इतना ज्यादा पढ़ता भी था कि सारी किताबें मुझे लगभग मैं पेज वाइज बता दूंगा कि ये परिभाषा कहाँ पे है, ये चीज कहाँ मिलेगी। यहाँ भी लोग जानते हैं। अब तो खैर फॉरगेटिंग हो रहा है, कोरोना ने जो इफेक्ट डाला और ये वर्चुअल क्लास की। अब जो कोई विद्यार्थी 2 साल तक 10 से 4 यही मोबाइल और टेलीफोन ये चीज़ों से व्यक्ति को दूर रहने की सलाह दी जाती थी, आज तक के सारे, और आज इसी को हम लोग वरदान मान रहे हैं। खैर, तो एक हमारे मित्र थे, उनके
जागने से और सोने तक की प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित रहती थी